कभी कभी असली डर भूत नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो हमने खुद किया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हॉरर मूवी की जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि अंदर तक हिला देती है। फिल्म का नाम है हिज हाउस, जो कि 2020 में रिलीज हुआ था। कहानी शुरू होती है दक्षिण सूडान से, जहां एक दंपति बोल और रियाल युद्ध की आग से बचकर एक बेहतर जिंदगी की तलाश में इंग्लैंड भागते हैं। उनके साथ एक छोटी सी बच्ची न्यायगकी है। और जब वो लोग इंग्लैंड के लिए निकलते हैं, तब वहां पर एक समंदर की ऊंची लहरों में न्यायगकी डूब जाती है, जो कि बहुत गहरा यहाँ पर समंदर है। बोल और रियाल अकेले ही नए देश पहुंचते हैं। शरीर इंग्लैंड में था, पर आत्मा अब भी सूडान की लहरों में डूबी हुई थी। फिर वो लोग घर खोजने के लिए जाते हैं, तो सरकार उन्हें एक रहने के लिए घर देती है। पर जो घर सरकार उन लोगों को देती है, वह घर बहुत ही पुराना और टूटा फूटा हुआ था। और जब अफसर यहाँ पर घर का ताला खोलता है और जैसे ही वो लोग घर के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर जो है कुछ सड़ी गली सामानें पड़ी थी खाने के लिए। और बोल और रियाल से अफसर कहता है कि यह अब तुम्हारा ही घर है। बोल मुस्कुराता है और सोचता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस छोटी सी गुड़िया को देखकर वो न्यायगकी को याद कर रहा था। पर जैसे ही रात होती है, घर में कुछ और जाग जाता है। दीवारों की सरसराहट की आवाज आती है और फर्श के नीचे कुछ चलता है। बोल बहुत डर जाता है और वो अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रख लेता है और उसे दीवारों के बीच में न्यायगकी का चेहरा दिखाई देता है। बोल डर के उठ जाता है और बोलता है, कोई है वहाँ? पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि यह घर सिर्फ ईंटों का नहीं है, यह उसके अंदर की एक अपराध बोध जेल है। रियाल उससे कहती है कि हमारे साथ कुछ आया है जो हमें देख रहा है। फिर वो दोनों लोग इस गुड़िया को देख करके न्यायगकी की याद में खो जाते हैं। फिर वो अफ्रीकी लोक कथा बताती है। वो कहती है कि एक आत्मा होती है जिसे कहते हैं इपिथ द नाइट विच। वो उन लोगों के पीछे पड़ती है जिन्होंने किसी के साथ धोखा किया हो। वे लोग इस गुड़िया को देख करके न्यायिका की याद में खोए हुए थे। और फिल्म की सबसे बड़ी रहस्य यह होती है कि जब बोल और रियाल सूडान से भाग रहे थे, तो नाव में सीमित लोगों की ही जगह बची थी। और बोल ने एक अनजान बच्ची को पकड़ लिया जिसका नाम था न्यायिका। न्यायिका उसकी खुद की बेटी नहीं थी। तब पर भी बोल ने कहा कि न्यायिका उसकी बेटी है, ताकि उन्हें नाव में जगह मिल जाए। पर उसी नाव में वो बच्ची डूबकर मर जाती है और अब उसका आत्मा न्यायिका बोल से बदला लेने के लिए लौटी है। वो अब बोल से अपना हाउस मांग रही है, यानी उसका हिस्सा, उसका कर्ज। बोल अब टूटने लगता है। वे अब बहुत ही डर गया है और वो घर की दीवारें तोड़ने लगता है। वो सोच रहा है कि घर की दीवारें तोड़ने से भूत बाहर निकल जाएगी, पर असल में वो खुद के अंदर की दीवारें तोड़ रहा है। और उसकी पत्नी वहाँ पर रियाल आती है और ये सब कुछ वो देखती है। फिर वो जो है सारा घर साफ करने में लग जाती है, क्योंकि घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। बोल ने उसे तोड़ दिया था घर को। फिर वहाँ पर जब अफसर लोग आते हैं, तो बोल जो है अफसर से कहता है कि मैं अब इस घर में नहीं रहूँगा। पर अफसर जवाब में कहता है कि अब तुम ये घर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये घर अब तुम्हारा हो गया है। यानी अब तुम्हें अपने अतीत से भागना बंद करना होगा। रात को इप्पत दीवारों से निकल करके सामने आता है, जो देखकर
रियाल बहुत ही डर जाती है और बहुत तेज तेज वो रोने भी लगती है। फिर उसके बाद पानी बहने की आवाज़ आती है और बोल बहुत ही डर जाता है और यहाँ पर मरे हुए चेहरे के झलक के साथ एक यहाँ पर बहुत ही भयावह दृश्य देखने को मिलता है। फिर उसके बाद एपिथ कहता है, तूने मेरी बेटी ली थी, मैं तेरा घर लूँगा। बोल रोते हुए कहता है, ले जा जो भी यहाँ पर तेरा हो। फिर एपिथ उसे पकड़ लेता है और उसका खून चूसने लगता है। रियाल ये सब देखती है और रियाल बहुत ही ताकतवर लड़की थी। वे तुरंत जो है बोल को बचाने के लिए एपिथ को पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं, अब हम लोग अपने अतीत से भागेंगे नहीं। माना हम लोगों ने गलती की है, पर अब हम लोग अपने गलती के साथ जिएंगे। और उस एक लाइन के साथ एपिथ गायब हो जाता है, पर वहाँ पर उसके पंजों का निशान छूट जाता है। और जब सुबह होती है तो सुबह की रोशनी घर में आती है और बोल और रियाल थके हुए हैं, पर उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर है। जब सरकारी अफसर दोबारा घर देखने के लिए आते हैं, तब वो बोल और रियाल से पूछते हैं कि अब कैसा लग रहा है। तो रियाल जवाब देती है कि अब हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे लोग भी हैं। हमारे मित्र हमारे साथ हमेशा रहते हैं। दीवारें पर अब भी उनके अतीत के निशान हैं, पर अब वो डरावने नहीं बल्कि यादें बन चुके हैं। घर, उनका मन टूटा हुआ पर जिंदा है। समुद्र, पाप और यादें जिनसे बचना असंभव है। कर्म, कर्म का फल जरूर मिलता है। न्यायगक, उनका गिल्ट और इंसानियत जो कि उन्होंने खो दी। एपिथ, वे अंधेरा जिससे हमें भागने की जगह उसका सामना करना चाहिए। हिज हाउस हमें यह सिखाती है कि कभी कभी असली डर भूत नहीं होते, बल्कि वो दर्द होता है जिन्हें हम दबा देते हैं। यह फिल्म हॉरर से ज़्यादा मानवता की कहानी है। गलती करो तो माफ़ी ज़रूर मांगो और फिर से नई शुरुआत ज़रूर करो। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको और कौन से हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो। डायरेक्टेड बाय रेमी विकेस, स्क्रीन प्ले बाय रेमी विकेस, स्टोरी बाय फेलिसिटी इवेंस व टॉबी विनेब्लेस। धन्यवाद।